अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब भी रमज़ान का नाम सुनते हैं तो फ़ौरन ज़हन में क्या आता है? रोज़े, इबादत और ईद की ढेर सारी खुशियाँ, है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये महीना आखिर इतना ख़ास है क्यों? इसके पीछे सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी कहानी और एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है। तो चलें, आज मिलकर इस मुक़द्दस महीने की असल रूह को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई आखिर बाकी सब महीनों को छोड़कर रमज़ान ही इतना मुकद्दस क्यों माना जाता है। इसकी अजमत का असल राज क्या है? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, तकरीबन 1400 साल पीछे इसकी तारीख में। और रमज़ान की अज़मत की जो सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी वजह है, वो है अल्लाह की आखिरी किताब यानी कुरान मजीद का नज़ूल। जी हाँ, यही वो एक वाक़या है जो इस महीने को बाकी तमाम महीनों से बिल्कुल अलग और मुमताज़ बना देता है। बिल्कुल। तो इस तरह देखें तो ये सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि ये तो उस इल्हामी तोहफे की सालगिरह है जिसने पूरी इंसानियत को रोशनी दिखाई। इसी महीने में अल्लाह ने अपना आखिरी और मुकम्मल पैगाम हम सब के लिए दुनिया में उतारा, और सच पूछें तो यही इसकी सबसे बड़ी फजीलत है। और ये अजीम वाक़या भी रमज़ान की एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही मुबारक रात में पेश आया। ये रात रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक होती है, जिसे हम लैलतुल क़द्र यानी अज़मत वाली रात के नाम से जानते हैं। यही वो मुबारक रात थी जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली रोशन आयतें नाजिल हुईं। और इस रात की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि खुद कुरान इसे 1000 महीनों से बेहतर करार देता है। तो फिर इस लिहाज से इस पूरे महीने के जो रोज़े हैं, वो दरअसल इसी अजीम नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने और इसकी खुशी मनाने का एक अमली तरीका है। आप कह सकते हैं कि ये एक रूहानी जश्न है, अल्लाह के कलाम के नुज़ूल का जश्न। तो ठीक है, कुरान का नुज़ूल तो इस महीने की बुनियाद बन गया, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रोज़े का मकसद सिर्फ इसी खुशी को मनाना नहीं है। इसके पीछे तो एक बहुत गहरा फ़लसफ़ा और हमारी अपनी तरबियत का एक पूरा का पूरा निज़ाम छुपा हुआ है। चलें, अब ज़रा इसको समझते हैं। देखें, रोज़ा जो है वो इस्लाम के 5 बुनियादी सुतूनों में से एक बहुत अहम सुतून है। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सुबह से शाम तक कुछ खाना पीना नहीं है। नहीं, इसके मकासद इससे कहीं ज़्यादा गहरे और रूहानी हैं। सबसे पहला और बुनियादी मकसद है तक़वा पैदा करना। तक़वा यानी अपने नफ्स पर कंट्रोल, खुद पर काबू पाने की ताकत। अब ज़रा सोचिए, जब एक इंसान सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर खाने पीने जैसी हलाल और जायज़ चीज़ों को भी एक वक्त तक के लिए छोड़ देता है, तो उसके अंदर गुनाहों और गलत कामों से बचने की हिम्मत और क़ुव्वत इरादी कितनी ज़्यादा मजबूत हो जाती होगी। ये असल में हमारे नफ्स की एक बेहतरीन ट्रेनिंग है। फिर आता है दूसरा मकसद, और वो है हमदर्दी। जब हम खुद भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करते हैं ना, तब हमें उन गरीब और नादार लोगों के दर्द का असल में एहसास होता है जो रोज़ाना इसी तकलीफ से गुजरते हैं। ये चीज़ हमारे दिल में दूसरों के लिए रहम और एहसास जगाती है। और तीसरा बड़ा मकसद है रूहानी सफाई, जिसे आजकल की ज़बान में हम अपनी रूह का डिटॉक्स भी कह सकते हैं। क्योंकि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोज़ा ज़ुबान का भी होता है, आँखों का, कानों का, हर चीज़ का। इस महीने में हम झूठ, गीबत, गुस्से और हर तरह की बुराई से बचते हैं और अपनी रूह को अंदर से बिल्कुल पाक साफ करते हैं। तो अब इन तमाम मकासद को हासिल करने के लिए रमज़ान का पूरा महीना एक बहुत ही ख़ास मामूल के तहत गुजारा जाता है। एक ऐसा मामूल जिसकी बुनियादी इबादत और ख़ुद पर काबू पाने पर रखी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लामी कैलेंडर चाँद के हिसाब से चलता है, इसीलिए रमज़ान का महीना कभी 29 दिन का होता है तो कभी 30 का। और यही वजह है कि हर साल ये तकरीबन 10 दिन पहले आ जाता है। अच्छा, तो रमज़ान का एक आम दिन गुजरता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है पो फटने से पहले, सहरी की बरकत से। फिर पूरा दिन इबादत में गुजरता है, नमाजें हैं, कुरान की तिलावत है और हर वक्त अल्लाह का जिक्र है। फिर शाम को सूरज डूबते ही इफ्तार का वो खूबसूरत लम्हा आता है, जब एक खजूर या पानी के एक घूंट से रोज़ा खोला जाता है। और उसके बाद रातें तरावीह की खुसूसी नमाजों से रोशन हो जाती हैं, जिसमें पूरा कुरान सुना और सुनाया जाता है। और फिर जब ये इबादत, कुर्बानी और सब्र से भरा महीना अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से इस मेहनत का इनाम देने का वक्त आता है। और ये इनाम हमें मिलता है ईद उल फितर की सूरत में।
یہ صرف ایک تہوار نہیں ہے بلکہ یہ پورے ایک مہینے کی محنت کا پھل ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور شوال کا چاند نظر آتا ہے تو اگلے دن عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اسے ہم سب پیار سے میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اس دن میٹھی چیزیں، خاص طور پر سوئیاں بنانے اور کھلانے کا رواج ہے۔ در حقیقت عید کا دن اللہ کی طرف سے ان سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے جنہوں نے اس کے حکم کو مانتے ہوئے پورا مہینہ صبر اور عبادت کے ساتھ گزارا۔ یہ ایک طرح سے روحانی کامیابی کا جشن ہے۔ لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ خوشی صرف امیر یا پیسے والے لوگوں تک ہی نہ رہے، بلکہ معاشرے کا ہر ایک فرد، غریب سے غریب بھی اس میں برابر کا شریک ہو۔ اور ایسا کرنے کے لیے عید کی نماز سے پہلے ہر صاحب حیثیت مسلمان پر ایک خاص صدقہ لازم کیا گیا ہے جسے زکوٰۃ الفطر یا عام زبان میں فطرانہ کہتے ہیں۔ اور اس صدقے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے غریب اور ضرورت مند بہن بھائی بھی اس دن روزی روٹی کی فکر سے آزاد ہو کر ہم سب کی طرح عید کی خوشیاں منا سکے۔ یہ اجتماعی خوشی اور بھائی چارے کا ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا امتحان نہیں ہے، یہ قرآن کے نزول کا جشن ہے، یہ اپنے نفس پر قابو پانے کی ٹریننگ ہے، اور یہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ رمضان کیسے گزارا جائے، اصل چیلنج تو یہ ہے کہ رمضان میں جو صبر، ہمدردی اور تقویٰ ہم سیکھتے ہیں، ان اسباق کو ہم سال کے باقی 11 مہینوں میں اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا کر رکھتے ہیں۔